मित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुः मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः। सभ्य सामाजिक गण, हम मकर संक्रांति पर्व के विषय में विचार कर रहे हैं। ये पर्व इतने उत्साह और उमंग से क्यों मनाया जाता है, इसका वर्तमान जो स्वरूप है, अर्थात वर्तमान समय में जो जनवरी में इसको मनाया जाता है, क्या उसका वो समय उचित है, इस बिंदुओं पर हमने गत व्याख्यान में विचार किया। आगे एक मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। यदि हम 14 जनवरी को ही मनाते रहे, जो एक पक्ष खगोल शास्त्रियों का है, ज्योतिषियों का है, जो कहते हैं सूर्य अपने संपात बिंदु से प्रति वर्ष पश्चिम की ओर खिसक रहा है, अर्थात एक जो इस समय नक्षत्र है उससे दूसरे नक्षत्र में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है। ऐसे वो धीरे धीरे अपना जो संपात बिंदु है, अर्थात जब भूमध्य रेखा को सूर्य पार करता है, उसको संपात बिंदु कहा है। अर्थात जब मार्च में जब भूमध्य रेखा पे आता है उसको वसंत संपात कहा जाता है, और जब वो सितंबर में भूमध्य रेखा को पार करता है तो उसको शरत संपात कहते हैं। वो बिंदु है, पात मानी गिरना, उस बिंदु पर सूर्य गिरता है, आता है, उसकी किरणें पड़ती हैं, तो वो धीरे धीरे खिसक रहा है, अर्थात पहले उस बिंदु पर आ जाता है पिछली बार की अपेक्षा। और आज से 1400 वर्ष पहले जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति और उत्तरायण एक दिन होते थे, अर्थात सूर्य मकर राशि पर, मकर राशि के बिंदु पर पहुंचता था, उसी दिन सूर्य उत्तरायण होता था। लेकिन आज वो धनु राशि के छठे अंश पर, 30 अंश होते हैं, छठे अंश पर उत्तरायण हो रहा है, अर्थात 24 अंश पहले। अभी 24 दिन लगेंगे, 24 अंश तक सूर्य जब जाएगा तब मकर बिंदु पर पहुंचेगा, लेकिन सूर्य उत्तरायण तो पहले हो रहा है। उसको अंग्रेजी गणना के अनुसार हम दिसंबर जनवरी के अनुसार दिन अंक दिनांक जिन्हें हम कहते हैं, उनको अंक दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से इस वर्ष मैंने बताया 21 दिसंबर को 3:33 पर अपराह्न सायंकाल सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। तो वो तो मकर राशि पर नहीं होगा, तो उसको मकर संक्रांति कहना उचित नहीं होगा। इसको उत्तरायण ही कहें कि सूर्य का उत्तरायण, उसकी हम प्रसन्नता मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इस पर हम विचार कर चुके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं कह रहा था कि इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझें। देखिए, यदि इसी रूप में हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते रहे और सूर्य, जैसा खगोल शास्त्री कहते हैं कि पहले उत्तरायण हो रहा है, पहले उत्तरायण हो रहा है, जैसे 24 दिन पहले हो गया, ऐसे कुछ हजार वर्षों के बाद सूर्य कब उत्तरायण हो जाएगा, जब जून आ जाएगा। सूर्य
जून में उत्तरायण हो जाएगा और हम मकर संक्रांति कब मना रहे होंगे? 14 जनवरी को। अर्थात जून में शीत होगी, सर्दी होगी, क्योंकि शीत और उष्ण ऋतुएं सूर्य के अनुसार हैं। सूर्य ही क्या है? सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुष। जब हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, इस रूढ़ी में ही फंसे रहेंगे, तो हमारा ये जो पर्व है इसका मनाना निरर्थक हो जाएगा। जो बुद्धिजीवी हैं, जो खगोल शास्त्र के जानने वाले, विश्व के अन्य भागों के जो लोग हैं, जो इस परंपरा को नहीं मनाते, जिनके लिए मकर संक्रांति की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि अलग अलग भूखंड में रहते हैं, उनकी ऋतुएं अलग हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी चरम पर है, वो क्यों मनाएंगे मकर संक्रांति? तो केवल ये पर्व उत्तरी गोलार्ध के लोगों के लिए। जब उनको पता चलेगा, उत्तरी गोलार्ध के लोग, उसमें भी भारत के लोग जो भारतीय परंपरा को मानते हैं, जिनको कहते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत ज्योतिष के जानकार थे, सूर्य सिद्धांत के जानकार थे, और वो देखो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उस समय जब गर्मी होगी, सूर्य जो है वो जून में उत्तरायण होगा, तो जनवरी में क्या होगा? दक्षिणायन होगा। और उस समय आप मकर संक्रांति मना रहे होंगे, उस समय तिल का दान करेंगे, उस समय गुड़ का दान करेंगे, उस समय उड़द की खिचड़ी बनाकर खाएंगे, उस समय कंबल बांटेंगे, तो उपहास के पात्र तो बनेंगे ही। तो इसलिए इस रहस्य को समझना है। जैसे एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम बंधु चंद्रमा के अनुसार, चंद्र वर्ष के अनुसार अपने त्यौहार मनाते हैं। उनके त्यौहार चंद्रमा के अनुसार चलते रहते हैं, लेकिन हर वर्ष 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। 11 दिन पहले आता है वो त्यौहार उनका। क्यों? कि सूर्य और जो चंद्रमा है उसके वर्ष में 11 दिन का अंतर है। ऋतुएं सूर्य के अनुसार बनती हैं, चंद्रमा के अनुसार नहीं बनती। तो वर्तमान में जो लोग बड़ी आयु के हैं, उन्होंने अपने पर्व, मान लीजिए कोई भी उनका एक पर्व मनाते हैं, वो ईद का पर्व मनाते हैं, तो कभी तो उन्होंने वो मनाया होगा दिसंबर जनवरी की सर्दी में, और कभी वो जून और जुलाई में मनाया होगा, क्योंकि 11 दिन का अंतर पड़ता जा रहा है। वो अंतर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? कुछ वर्षों के बाद, यानी जब 360, 365, सूर्य के अनुसार हम 360 दिन मानते हैं, और 365 क्या है? ये सावन दिन है। जब ज्योतिष का, सूर्य सिद्धांत का विषय आएगा, जब मैं बताऊंगा कि 360 जो है वो अंश हैं, और सूर्य के 365 सही 1/4 जो हमें बताया जाता है, ये क्या? ये सावन दिन है, ये मध्यमान है, उसके अनुसार साल बनता है। तो वो जो अंतर है वो इतना पड़ जाता है, और इनके दिन अर्थात इनके पर्व जो पवित्र दिन मानते हैं, वो बहुत वर्षों के बाद चंद्रमा के अनुसार त्यौहार मनाने से, गणना करने से विपरीत ऋतु में आ जाते हैं। ऐसे ही ये स्थिति आ जाएगी मकर संक्रांति की भी, कि ऐसे ही यदि हम इसका समायोजन नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तो सूर्य तो अपनी गति से चलेगा, उसको मैं और आप रोक नहीं सकते। उसकी अपनी गति है, पृथ्वी की अपनी गति है। उन दोनों की गतियों के अनुसार सूर्य जो है वो ऐसे धीरे धीरे पहले उत्तरायण हो जाता है अन्य वर्षों की अपेक्षा। तो कैसी बड़ी गलती हो जाएगी कि जिसको आप शीत को दूर भगाने का पर्व मना रहे हैं, वो तो आपका ग्रीष्म ऋतु में आ रहा है, वो ग्रीष्म ऋतु में आ जाएगा। तो जैसे हमारे मुस्लिम बंधु जो हैं वो सूर्य के साथ, सूर्य की गणना के साथ चंद्र गणना को समाहित नहीं करते, हमारे यहाँ हमारे पूर्वज करते आए हैं। और हमारे यहाँ जैसे इस बार मलमास था, वो इसीलिए था ताकि सूर्य की जो गणना है, सूर्य के जो वर्ष है, उसके साथ चंद्र वर्ष चलता रहे और ऋतुएं सूर्य और चंद्र के अनुसार एक रूप में आती रहें।
तो हमारा जो दिवाली का है, होली का जो पर्व है, इसीलिए हमेशा उसी ऋतु में आता है। क्यों? कि उसका समाहार कर लेते हैं, उसको मिला लेते हैं। एक मल मास 3 वर्ष के बाद, यानी 2.5 वर्ष के बाद 32 जब महीने चंद्रमा के हो जाते हैं, 33वां मल मास कर दिया जाता है और वो समाहित हो जाता है। ऐसे आपको सूर्य सिद्धांत को समझना होगा, और वो मैंने आपको गत व्याख्यान में बताया था। अन्यथा जब आज से कुछ 100 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद मान लीजिए, मार्च या अप्रैल में मकर संक्रांति आप मान लीजिए मना रहे हैं, यानी इतना तापमान हो जाएगा। मार्च अप्रैल में जो तापमान है, इतना तापमान 14 जनवरी को हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उत्तरायण तो कब हो जाएगा? अब ये हो रहा है दिसंबर में, फिर उसके बाद और पहले हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा। तो जनवरी में कैसा तापमान होगा? मार्च अप्रैल वाला हो जाएगा। फिर आप कैसे मनाएंगे? और एक समय ऐसा आएगा जनवरी में जून जैसा तापमान हो जाएगा, और सूर्य उत्तरायण कब होगा? जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। इतना अंतर आ जाएगा। तो हमें इस सूर्य सिद्धांत को समझना होगा कि सूर्य उत्तरायण जब हो वही हमारा पर्व है, मकर संक्रांति पर्व नहीं है। इसलिए आचार्य लोग जो सायन और निरयन जो पद्धति है उसको वहाँ लिखते हैं, सायन सूर्य उत्तरायण, एक है निरयन सूर्य उत्तरायण। निरयन पद्धति कौन सी है? जो अयन को स्थिर बिंदु मानते हैं कि वो 27 अंश मैंने बताया था ऐसे जाता है, और 27 अंश फिर वापस आता है, फिर 27 अंश इधर जाता है, फिर 27 अंश इधर आता है। तो वो कहते हैं वो स्थिर बिंदु है। लेकिन स्थिर बिंदु माने उसको लिख भी दिया जाता है, लेकिन लोक में तो नहीं बताया जा रहा। लोक में तो वही कहते हैं कि आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएं। लगभग किसी भी ज्योतिषाचार्य से बात कीजिए कि मकर संक्रांति कब है, कहते हैं 14 जनवरी को। उनको बताना चाहिए, क्योंकि समाज तो उन्हीं के मार्ग निर्देश पर चलता है कि मकर संक्रांति अलग है और सूर्य उत्तरायण अलग है। यदि मकर संक्रांति कहना चाहते हैं तो सायन मकर संक्रांति कहें उसको। सूर्य जब उत्तरायण होगा 21 दिसंबर को, तो उसको कहें कि सायन मकर संक्रांति है, और पर्व इसी दिन मनाया जाना चाहिए। 14 को निरयन मकर संक्रांति है, वो एक स्थिर बिंदु है, वो सदा स्थिर रहता है। ये बताएं, ये चलायमान है, यहाँ से चला 27 यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहीं आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। दोलायमान होता है, झूले की तरह ये चलता है। इसमें मैं और आप कारण नहीं है, प्रकृति है, पृथ्वी की गति है, और उसके आधार पर ही सूर्य पृथ्वी के उस बिंदु पर पड़ता है, और उसी के अनुसार वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो हमारा उपहास न हो, आने वाली पीढ़ियां हमारा उपहास न करें, अन्य मतांतरों के लोग हमारा उपहास न करें, इससे हम बचें। और हम जो इतना प्रयास करते हैं, इतना धन खर्च करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसकी सार्थकता हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा पक्ष था, ये ज्योतिष पक्ष था, सूर्य सिद्धांत पक्ष था। अब हम आयुर्वेद के पक्ष पर विचार करते हैं। देखिए, इस दिन हम जो स्नान करते हैं वो कैसा स्नान करते हैं? मैंने बताया कि शीत ऋतु में शीतल से हम शीतलता से, जल से दूर रहना चाहते हैं, शरीर को बचा के रखना चाहते हैं सर्दी से। तो उसके लिए आचार्यों ने क्या कहा कि जब आप स्नान करेंगे, स्नान तो हम उत्साह में करते हैं कि अब भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए, गर्मी बढ़ेगी, शीतलता कम होगी, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब शरीर को शुद्ध रखो, अब गर्मी हमें पीड़ित नहीं कर पाएगी। लेकिन आयुर्वेद के आचार्य क्या कहते हैं? वो कहते हैं इस दिन दान पुण्य करो। ज्योतिष के आचार्यों से परामर्श हुआ
कि भी दान पुण्य करें, तो उन्होंने बताया कि दान पुण्य किन का कराना है? जो इस ऋतु में सबसे उपयोगी है मनुष्य के लिए। क्यों? सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, सबसे अधिक शीत, सबसे न्यून उष्णता है। तो वो चीज़ दी जाए जो शरीर को गर्मी दें, जो शरीर को पुष्ट करें और शीत से रक्षा करें। तो हमने आयुर्वेद में क्या पढ़ा था? गोरस, इक्षुरस। गोरस अर्थात दूध और दूध से बने पदार्थ खाएं, और इक्षुरस, इक्षु कहते हैं गन्ने को, गन्ना और गन्ने से बने पदार्थ खाएं, उनके दान का नियम है। और तीसरा क्या है? सबसे अधिक तिल का दान का है कि तिल का दान करें। क्यों करें तिल का दान? तिल गर्म है, तिल शीत से सबसे अधिक रक्षा करता है जितने भी पदार्थ हैं। और स्नेह, गर्मी देने वाले और भी पदार्थ हैं, जैसे गुड़ है, गर्मी देता है, लेकिन गुड़ में वो स्नेह नहीं है। क्यों? इस ऋतु में शरीर में रुक्षता आ जाती है, मैंने हेमंतचर्या में बताया था। तो वो रुक्षता समाप्त हो, रुक्षता समाप्त होगी तो शरीर में क्या आएगी? तरलता आएगी, जड़ता समाप्त होगी, वायु के रोग कम होंगे। और वायु के रोगों को नष्ट करने में, अर्थात वायु को नष्ट करने में तिल सर्वोत्तम में से एक है। तो तिल क्या है? त्वच है। क्या लिखते हैं वहाँ? त्वच है। त्वचा के लिए हितकारी है। त्वचा कितनी रुक्ष हो जाती है, और त्वचा ही सबसे अधिक, सबसे पहले किसको झेलती है? शीत को झेलती है। तो कहा त्वच है वो। मेद्य है, मेधा बुद्धि को। क्या है? इस ऋतु में जब शीत बहुत ज़्यादा लगती है, लोगों को कष्ट होता है, तो मानसिक रूप से भी कमजोरी आ जाती है, मानसिक विकृतियाँ आ जाती हैं। उसको बचाने के लिए बुद्धि ठीक से कार्य करे, चिंतन ठीक से हो, निर्णय ठीक ले सकें हम, तो तिल के तेल की मालिश करनी है, तिल में गुड़ मिलाना है और उसके लड्डू बना करके खाने हैं। अर्थात दोनों गर्म हैं, दोनों कफ कारक हैं। तिल स्नेह जो है उसका बाहुल्य है उसमें, और तिल और गुड़ दोनों क्या हैं? पचने में भारी हैं। तो इस ऋतु में क्या है? बलि नाम बलि पकता, जो स्वस्थ मनुष्य हैं उनका पकता, उनकी जठराग्नि बली हो जाती, शक्तिशाली हो जाती है। तो तिल हजम हो जाएगा, पच जाएगा, गुड़ पच जाएगा, और जब वो पचेगा तो शरीर में शक्ति आएगी, और शरीर की जो शक्ति है वो शीत का मुकाबला करेगी। तो भाई सबसे छोटा दिन है, सबसे अधिक सर्दी है इस दिन, तो इसलिए दान जो पुण्य करें तो इसका करें। क्यों? क्योंकि अभी सर्दी बहुत चलेगी। आपने देखा होगा कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण हो गया तो सर्दी तो कम होनी चाहिए, लेकिन जनवरी में तो सर्दी बहुत बढ़ती है। दिसंबर में ही आप कह रहे उत्तरायण हो गया और जनवरी में क्यों बढ़ेगी? तो आप देखिए कि आप तवा गर्म करते हैं, कोई चीज़ गर्म करते हैं, एक तापमान तक उसको ले गए और उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद क्या वो तुरंत शीतल हो गया? नहीं, गर्मी रहती है। तो ऐसे ही जो चरम बिंदु आया था, चरम बिंदु आया था सूर्य का, कि दूर से दूर, सबसे दूर था उस दिन, उसका प्रभाव तो अब रहेगा, और उसके कारण जो शीत हवाएं चली, उसके कारण जो बर्फ गिरी, जो गिरने का वातावरण बना तो और गिरेगी, उससे भूमि गीली होगी, चक्रवात आएंगे पश्चिमी, उससे भूमि गीली होगी, शीतल हवाएं चलेंगी, इसलिए वो देर तक सर्दी रहती है। तो वो देर तक आने वाली जो सर्दी है, वो शिशिर ऋतु की जो सर्दी है, वो हमें पीड़ित न करे। शिशिर ऋतु की सर्दी के लिए क्या कहा था? मेघ मारुत वर्षजम, ऐसा चरक लिखते हैं। मेघ बादल, अब पश्चिमी चक्रवात आरंभ हो जाएंगे, आजकल चल रहे हैं, अभी वर्षा हो रही है, हम देख रहे हैं। और ज्यों-ज्यों शिशिर ऋतु आएगी, बढ़ेगी, मारुत शीतल हवाएं चलेंगी और वर्षा होगी। और उत्तर भारत के और उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, या भूमि के, भूगोल के उत्तरी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके भूभागों में क्या होगी? बर्फ गिरेगी, तो वो बहुत शीतल होगी। तो इसलिए
धर्माचार्यों ने कहा कि भाई आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं वो शरीर विज्ञान को जानते हैं, शरीर को कैसे पुष्ट रखना है, यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को कैसे मन और बुद्धि दृढ़ बने, शरीर मजबूत हो, तो उसके लिए आपने दूध और दूध से बने पदार्थों का दान करना है, तिल का दान करना है, गौरस, इक्षुरस, इससे बने पदार्थों का दान करना है। देखिए हरियाणा में क्या होता है, मैंने अपने गांव में देखा, बच्चा था जब, इसको संक्रांत कह देते हैं, गांव में क्या कहते हैं, संक्रांत। वही संक्रांत को क्या दान करना है, घर में ही दान होता है। कैसे होता है, मैंने बताया ना, पारिवारिक वैयक्तिक रूप से भी इस पर विचार करेंगे तो परिवार में कैसे चलता है। घर की जो कुलवधू है वो इस दिन अपने सास ससुर को जगाती है, सब नहीं जगाती हर साल, कोई कभी, जो समृद्ध हैं या जिसकी और उत्तम बुद्धि है, आदर भाव है अपने कुल वृद्धों के प्रति, तो कहते हैं, तो वो महिला जाके कहती है कि भाई मैं अपने सास ससुर को जगाऊंगी तो सब आना। तो उस घर में सब वृद्ध जो लोग हैं, युवा लोग हैं, बाल लोग हैं, इकट्ठे होते हैं। और उस दिन क्या होता है कि कृषक वर्ग में घर वो है जिसमें महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, और दूसरा स्थान पुरुष रहते हैं, वो अलग है। तो पुरुष जहाँ रहते हैं वहीं जाकर के जो वृद्ध कुल वृद्ध हैं उनको बहू जाके जगाती है, अर्थात वो बेचारे सर्दी में गर्मी के गर्म वस्त्रों को लिपेट करके पड़े हैं, सोए पड़े हैं, यानी शीत निद्रा, जैसे अब पशुओं में आई हुई है, पक्षियों में आई हुई है। छिपकली आपको देखो दिखाई नहीं देती, वो शीत निद्रा में चलेगी। मेंढक दिखाई नहीं देता, शीत निद्रा में चला गया। छोटे छोटे जीव हैं, शीत निद्रा में चले गए। वृक्षों को देखो, पत्ते गिर गए हैं, शांत होकर चुप पड़े हुए हैं, इसको शीत निद्रा कहते हैं, उसमें चले गए। तो वृद्ध शीत निद्रा में चले जाते हैं, पड़े रहते हैं सारे दिन अपने उसमें। उनको वो जगाती है, वो बताती है कि उठो मेरे वृद्ध हो, अब वो सर्दी जिससे तुम दुखी थे, पीड़ित थे, वो चली गई है। कहते नहीं बेटे, हमें तो ठंड लग रही है, हमें तो ये लग रहा है। कहते नहीं अब नहीं लगेगी। वो उनको घी देती है, खूब पशुओं की सेवा करती है, घी निकाल के रखती है। और संक्रांत वाले दिन कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो अपने वृद्धों को घी देती है, यानी गौरस का दान करती कि इसको खाओ, इसका हलवा बना के खाओ, इसको बाजरे की खिचड़ी में डाल के खाओ, इसको चावल की खिचड़ी में उड़द डाल करके उसमें घी डाल करके खाओ। उसके साथ वो गुड़ और शक्कर देती है। गुड़ और शक्कर क्या है, बहुत गर्मी होती है इसमें। इक्षु रस का दान करती है, गोरस का दान करती है। और गर्म वस्त्र, ऊन के वस्त्र देती है, रुई के वस्त्र देती है कि लो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, उठो, ये वृद्धों का मान है। तो ऐसे परिवार में इस पर्व को मनाया जाता है। उसको मैंने स्वयं देखा, हमारे यहाँ कहते थे कि वो अमुक जो बहू है अपनी सास को जगाएगी, अमुक बहू है अपने ससुर को जगाएगी। अर्थात वो गृह लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी है। घर में जो धन ऐश्वर्य है उससे वो अपने कुल वृद्धों की शीत से रक्षा करती है। इस रूप में आयुर्वेद बताता है कि क्या दान देना है। खांड का दान नहीं देना, आपने मूंग का दान नहीं देना, वो इस ऋतु के नहीं है। क्या देना है, घी देना है, गुड़ देना है, शक्कर देना है, गर्म वस्त्र देने हैं, उड़द देना है। अर्थात वो चीज़ें देनी हैं जो वृद्धों की रक्षा करेंगी, जिनको खा करके वो पुष्ट हो जाएंगे और वो फिर आशावान हो जाएंगे कि अब हमें सर्दी नहीं पीड़ित कर सकती, वो हमारे प्राणों को नहीं हर सकती। क्यों, भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए और हमारी बहू, हमारा पुत्र, हमारे पौत्र पौत्रियाँ, ये सब हमें गौरस अर्थात दूध, घी, इनसे बने पदार्थ खिलाएंगे। देखो हमारे पास ही रख के चलो, उनके चारपाई के पास रख दिया, ये घी है, इसको खाओ, अपने हाथ से खाओ जितना आपको पच सकता है। ये गुड़ दिया, ये खाइए, ये शक्कर दी, ये खाइए। जो चीज़ हम खाने को दें, जो आप मांगो हम बनाएंगे और उसमें डाल डाल कर आप खाओ। और इस गर्म वस्त्र में आप
लिपट के रहो, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस रूप में हरियाणा में जो है ये मनाया जाता है। देश के अन्य भागों में भी मनाया जाता है। देखिए देश के अन्य भागों में क्या है, मैंने देखा आसाम में भोगाली बिहू के नाम से इसको मनाया जाता है, दक्षिण में पोंगल के नाम से मनाया जाता है, महाराष्ट्र में तिल गुड़ अर्थात तिल और गुड़, तिल गुड़ा के नाम से इसको मनाया जाता है। भारत का जो उत्तरी भाग है हिमालय का, जिसे आजकल जो है उत्तराखंड कहते हैं, उसका जो अल्मोड़ा का इलाका है उसमें घुघुतिया कहते हैं इस पर्व को, पिथौरागढ़ में पिसूड़िया कहते हैं। और पंजाब में आप देखते हैं, पंजाब में मकर संक्रांति भी मनाते हैं और क्षेत्रीय पर्व भी मनाते हैं, उसका सामाजिक कारण है, लोहड़ी मनाते हैं। तो उस दिन भी आप देखो लोहड़ी में क्या होता है, रेवड़ी देते हैं, गज्जक देते हैं। तो वही गोरस, इक्षुरस, ईख का रस अर्थात उससे गुड़ से रेवड़ी बनाई, उसमें तिल है, उसका खूब दान करते हैं, सबको बांटते हैं। मूंगफली बांटते हैं, क्यों बांटते हैं? क्योंकि मूंगफली गर्म होती है, उसमें तेल है, स्नेह है, चिकनाई है, उसकी आवश्यकता है। तो इस दिन आयुर्वेद की दृष्टि से आपने व्यवहार करना है, सेवन भी करना है। जो लोग तिल का सेवन नहीं करते, खरीद नहीं पाते या अज्ञानवश नहीं करते, वो इस दिन तिल का सेवन करते हैं। आचार्यों ने धर्म बता दिया कि ये धर्म है, इसको धारण करना है, इसका सेवन आपने करना है। तो जब हम इस रूप में इसका सेवन करेंगे तो शीत ऋतु हमारे पास नहीं आएगी। ये तो मध्य है ना, अब सूर्य उत्तरायण हुआ, अर्थात जितने समय से शीत ऋतु चली आ रही थी उतने समय और चलेगी, बल्कि ज़्यादा चलेगी। क्यों? पहले तो गर्मी का प्रभाव था, तो शीत आने में पहले गर्मी को उसने भगाया, फिर शीत आई। अब तो शीत अपने प्रकोप पर है, धीरे धीरे गर्मी आएगी, लेकिन शीत अपना प्रभाव लंबे समय तक रखेगी। तो शीत अब इसलिए ज़्यादा आएगी कि चरम बिंदु पर सूर्य पहुंचा है और इस समय शीत सब तरफ अपना साम्राज्य जमा चुकी है। तो जो अपना साम्राज्य बना लेता है वो जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता, तो लंबे समय तक चलेगी। तो हम जो ये पर्व मनाते हैं, इस पर्व में ये जो आयुर्वेद का पक्ष है, इस पर विशेष आपने ध्यान देना है। देखिए अब ज्योतिष और आयुर्वेद की दृष्टि से देखिएगा कि क्या है, जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो क्या होगा, धीरे धीरे सूर्य की किरणें तेज़ हो जाएंगी। सूर्य की किरणें तेज़ हो जाएंगी तो क्या होगा, जो पृथ्वी का आप्य भाग है, जलीय भाग है, तरलता है, वो कम हो जाएगी, रुक्षता आ जाएगी। और हमारे साथ पशुओं में भी रुक्षता आ जाती। तो देखो कैसे हमारे यहाँ कहा करते थे, भाई सर्दी में घी खरीद के रख लो, सस्ता है। क्यों सस्ता है? कि सर्दी में हम जब खाते पीते हैं तो शरीर में अग्नि तीव्र है, उस खूब पचाती, ऐसे पशुओं में भी ऐसी है। और जो चारा है उसमें भी खूब शक्ति है, तो उस चारे को खूब पचा लेते हैं पशु और दूध वाले पशु। फिर उनके अंदर क्या बनता है, स्नेह, चिकनाई बहुत बनती है, कफ बहुत बनता है, उससे दूध में गाढ़ापन आता है, स्निग्धता आती है और घी बहुत निकलता है दूध में। जितना घी इस ऋतु में निकलता है दूध से, इतना अन्य ऋतुओं में नहीं निकलता। क्यों? उन ऋतुओं में शरीर में कफ नहीं होता। और कफ किससे बनता है? जो कफ कारक पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, पुष्ट पदार्थ हैं, तो उनमें भी बनता है और वो खूब घी निकलता है। और ज्यों-ज्यों संक्रांत आएगी तो क्या कहेंगे, अरे भाई अब संक्रांत आ गई, अब निवाए दिन शुरू हो गए, अब जो है घी महंगा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इतना ज्ञान हमारे पूर्वजों को है कि संक्रांति आ गई, संक्रांति को संक्रांत कह देते हैं कि संक्रांत पे घी महंगा हो जाएगा। क्यों? कि संक्रांति के बाद जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। पोषक तत्व धीरे क्षीण होंगे तो जिनका शरीर उससे पुष्ट हुआ था, दूध वाले पशुओं का, वो शरीर भी पुष्ट नहीं रहेगा और उसमें से जो दूध निकलेगा वो भी पुष्ट नहीं होगा, उसमें घी की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, इसको समझना है कि इस ऋतु में हमने अपने शरीर को पुष्ट करना है, पोषक पदार्थ खाने हैं, उन्हीं का दान करना है, ताकि अन्य लोग भी स्वस्थ रहेंगे, सारा समाज स्वस्थ होगा, गरीब भी स्वस्थ होंगे, तो क्या होगा, हम सब सुखी होंगे।
नहीं तो कोई समृद्ध है और अपने घर में सेवक रखता है और उसको तिल का दान नहीं दिया, घी का दान नहीं दिया, गुड़ का नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिया आपने, वो बीमार रहेगा, वो आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। कृषक है, खेती में उसके सहयोगी हैं, कमज़ोर परिवारों से हैं, भूमिहीन हैं, वो कैसे आपका सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे। कोई व्यापारी है वो भी अपने सेवकों से अपने व्यापार को बढ़ाता है। यानी प्रत्येक क्रियाकलाप समृद्ध व्यक्ति का जो उसके सहायक उन पर निर्भर करता है, तो उनको खूब दान देना है। तो समाज के निर्धन वर्ग को देखो, महाभारत में प्रसंग आता है, वहाँ श्लोक लिखा है, दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम। ये जो दान हम करते हैं वो गरीब लोगों के लिए करना है, असहाय लोगों के लिए करना है, ताकि वो भी पुष्ट हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, उनके अंदर शारीरिक बौद्धिक समृद्धि आ जाए, वो शीत से पीड़ित न हो। वहाँ लिखा दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, गरीबों को भरो, उनका भरण पोषण करो। माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, जो ईश्वर है, समर्थ है, उसको धन मत दो। तो ये जो दान है वो उन लोगों को देना है जो आपके सहायक हैं। तो माननीय सज्जनों, आज का ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले व्याख्यान में हम इस पर्व का आध्यात्मिक पक्ष क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से ये क्या महत्ता रखता है, उस पर हम विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।